हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको क्या करना है, मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको गारंटी देता कि इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पार्टिकल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर विद स्पीड ऑफ v इक्वल टू 2t। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द नेट एक्सेलरेशन, मतलब ए नेट निकालना है व्हेन इट इज डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम रेडियल एक्सिस। तो देखो हमारे पास ये मास का पार्टिकल है, v के वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अबाउट पॉइंट O। तो देखो इधर क्या रहेगा 80 और सेंटर की तरफ डायरेक्टेड क्या रहेगा AC और इधर क्या रहेगा ए नेट। तो ए नेट क्या है 45 डिग्री पे रेडियल एक्सिस से, रेडियल एक्सिस मतलब जो सेंटर से पास कर दे। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते, tan थीटा इक्वल टू 80 अपॉन AC। तो tan 45 इक्वल टू 80 अपॉन AC और tan 45 की वैल्यू कितनी रहती 1, तो 1 इक्वल टू 80 अपॉन AC। तो ऐसे 80 किसके बराबर रहेगा AC के। तो अब देखो 80 और AC का है बराबर, तो हमारे पास क्या है, देखो स्पीड कितनी दी है हमें 2t। तो अगर 80 निकालेंगे तो क्या आएगा dv/dt। तो dv/dt इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 80 किसके बराबर है AC के, मतलब AC और 80 दोनों कितने रहेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर a नेट निकालेंगे तो कितना आएगा √AC² + 80²। तो देखो AC कितना है 2 और 80 भी 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2√2। तो आई थिंक आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम ये अगला क्वेश्चन देखते, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC वरिंग विद 10t। ये कह दिया, देखो k² r t²। हमें क्या निकालना है, पावर डिलीवर्ड टू पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। तो देखो हमें क्या दिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पर पावर कौन किसकी वजह से आएंगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। क्योंकि हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वजह से पावर क्या आती है, डिलीवर 0। नो पावर इज डिलीवर बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पावर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो देखो इसको कैसा करेंगे, हमारे पास देखो AC कितना है k² r t²। तो देखो AC के जगह हम क्या लिख सकते हैं v²/r इक्वल टू k² r इंटू t²। ये AC की जगह लिखे हमने। तो ऐसे v² कितना आएगा, देखो k², ये r इधर जाएगा तो कितना आएगा r² t²। तो v कितना आएगा ऐसे kr/t। तो देखो अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, तो हम क्या निकाल सकते 80, क्या यूज करेंगे dv/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t चल जाएगा तो क्या आएगा kr। तो ये आ गया हमारे पास 80। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टेंजेंशियल फोर्स मास इंटू 80। तो कितना आएगा m, 80 कितना आया k इंटू r। अब क्या निकालेंगे पावर। तो पावर किसकी वजह से आती है, सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो क्या आएगा टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स कितना है m k इंटू r और वेलोसिटी कितनी आई थी kr/t। तो ये कितना आएगा, देखो m k² r² t। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया है, पार्टिकल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर विद स्पीड v इक्वल टू 2s। और ये s क्या है, यहाँ पे पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। s क्या है पाथ लेंथ। तो हमें क्या निकालना है, देखो AC निकालना है, 80 निकालना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है और tan थीटा निकालना है आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। मतलब ये जो s है पाथ लेंथ, ये कितना दिया 1 रिवॉल्यूशन। तो देखो एक रिवॉल्यूशन दिया है ना हमें, तो एक रिवॉल्यूशन में पूरा सर्कल कितना कवर होगा 2π सर्कमफरेंस के बराबर। तो r कितना दिया है हमें 1, तो कितना आएगा ये 2π मीटर। तो हमारे पास देखो s कितना है 2π। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें v कितना दिया है 2s के बराबर। तो AC कितना आएगा v² r। तो v कितना है 2s, मतलब 2s का स्क्वायर
और रेडियस कितना इसका 1, तो ये कितना आएगा 4s स्क्वायर। तो ऐसे s की जगह डालेंगे 2 पाई, तो कितना आएगा देखो ये 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास AC। अब देखो 80 अगर निकालना है तो क्या यूज करेंगे v dv बाई डी एस। ये यहाँ पे v dv बाई डी एस की यूज हुआ क्योंकि जो वेलोसिटी है ये क्या दी है s के फंक्शन में दी है। अगर टाइम रहता था तो क्या यूज करते थे dv बाई डी टी, तो ये ध्यान में रखना। तो देखो हमें जो वेलोसिटी दी है कितनी है 2s, तो दोनों इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा देखो v स्क्वायर इक्वल टू 4s स्क्वायर, दोनों इधर क्या गया स्क्वायर। अब क्या करना, यहाँ पे लगाएंगे चेन रूल, तो देखो ये क्या आएगा 2v इंटू dv बाई डी एस, तो इधर क्या आएगा 8s। चेन रूल मतलब सबसे पहले देखो यहाँ पे लगा, ये क्या लगा देखो x की पावर n है तो यहाँ था nx n माइनस 1, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ। तो सबसे पहले जो देखो ये 2 है वो सामने आया और v 2 माइनस 1 तो आगे 2v, फिर अंदर जाके v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एस, तो यहाँ पे क्या लगा चेन रूल, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। इक्वल टू क्या आएगा 8s, तो v dv बाई डी एस मतलब ही क्या रहता 80, तो क्या लिख सकते 2 इंटू 80 इक्वल टू 8s, तो 2 इंटू 4, तो ये कितना आएगा 80 यहाँ से 4s के बराबर, और हमारा s कितना आया हुआ है 2 पाई, तो 4 इंटू 2 पाई मतलब कितना आएगा ये 8 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये कितना है 8 पाई और इसी कितना है 16 पाई स्क्वायर। तो अब हम क्या निकालेंगे ए नेट, तो ए नेट कितना आएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो देखो AC का स्क्वायर, AC कितना है 16 पाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 80 कितना है 8 पाई का स्क्वायर। तो देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा 8 पाई और अंदर क्या बचेगा देखो 8 पाई ऐसे कॉमन आएगा और अंदर क्या आएगा ऐसे ये आएगा 4 पाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ गया ए नेट। क्योंकि देखो ये अगर अंदर जाएगा तो कितना आएगा 8 8 64 और 64 इंटू 4 कितना आएगा 256 और 16 का स्क्वायर कितना आता 256 और इधर ये देखो 8 8 64, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 80 अपॉन AC। तो देखो 80 कितना है हमारा जो 80 है यह आया 8 पाई के बराबर और AC कितना आया 16 पाई स्क्वायर। तो ऐसे कितना आएगा ये पाई से पाई मर गया 8 2 जा, तो कितना आएगा ये 1/2 पाई। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है एक बार, तो इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड ऑन अ डिस्टेंस s। कितना देखो कैसे डिपेंड कर रहा है as स्क्वायर के बराबर, और a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ s विल बी। तो देखो हमारे पास क्या दिया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv स्क्वायर पुट करके। तो सबसे पहले देखो वेलोसिटी आएंगी, वेलोसिटी एक बार आ गई तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं AC, क्योंकि AC का फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर बाय r, और वेलोसिटी आ गई तो ये काय के फॉर्म में आएंगी s के फॉर्म में, तो हम 80 भी निकाल सकते हैं v dv बाई ds करके। आई थिंक आपको ये समझ आएगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैसी दी है 4s स्क्वायर के a स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा a इंटू एस स्क्वायर। तो देखो यहाँ से v स्क्वायर कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो आएगा देखो 2a स्क्वायर अपॉन m। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। तो अब देखो हम यहाँ से पहले क्या निकालेंगे AC, तो AC कितना आएगा v स्क्वायर बाय r और सर्कल का रेडियस कितना है r दिया है। तो देखो यहाँ से v कितना आएगा v स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन mr। इसके बाद आप क्या निकालेंगे 80, तो 80 के लिए यूज करेंगे v dv बाई ds क्योंकि s के फॉर्म में दिए वेलोसिटी। तो देखो अब यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे चेन रूल। तो देखो v स्क्वायर कितना है हमारा 2a स्क्वायर अपॉन m, तो चेन रूल लगेगा तो क्या आएगा 2v dv बाई ds इक्वल टू क्या आएगा देखो 2 कांस्टेंट है a कांस्टेंट है m मास भी कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया 2a बाई m और s का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2s। तो देखो v dv बाई ds मतलब क्या होता है 80, तो 2 इंटू 80 इक्वल टू कितना आएगा ये 4as अपॉन m। तो देखो
ये 2 जा, तो देखो 80 कितना आ रहा है ऐसे 2as/m। तो हम सब क्या निकालेंगे a नेट। तो ऐसे देखो a नेट कितना आएगा √AC² प्लस 80²। तो देखो AC कितना है 2as² अपॉन mr का स्क्वायर प्लस 80 कितना है 2as अपॉन m का स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा देखो, इसमें से कॉमन आई थिंक क्या निकलेगा देखो 2as अपॉन m कॉमन आएगा और अंदर ब्रैकेट में आएगा, ये बाहर आ गया तो ये कितना आएगा अंडर रूट में s² अपॉन r² प्लस 1। तो ये क्या आ गया नेट एक्सेलरेशन। देखो 2as अपॉन s² बाय r² प्लस 1, ये अगर अंदर जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या आएगा मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन नेट कितना है 2as अपॉन m अंडर रूट ऑफ s² अपॉन r² प्लस 1। तो ऐसे m से m कैंसल तो कितना आएगा 2as अंडर रूट ऑफ s² अपॉन r² प्लस 1। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आऊंगा, तो इतना नोट कर लो, फिर इस पे हम लास्ट क्वेश्चन देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते। देखो ये वाला क्वेश्चन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया, अ पार्टिकल मूविंग सेंट्रिपिटल पाथ विद सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वरिंग विद टाइम t एज ac इक्वल टू लैम्बडा इनटू t²। यहाँ पे लैम्बडा क्या है कांस्टेंट है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है और एवरेज पावर निकालना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखो इसको कैसा करेंगे, हमारे पास देखो AC कितना दिया हमें लैम्बडा इंटू t² के बराबर। तो AC की जगह क्या लिख सकते हैं v² बाय r इक्वल टू लैम्बडा इंटू t²। जैसे v² कितना आएगा लैम्बडा r इंटू t²। तो v कितना आएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ लैम्बडा r इंटू t। तो हमारे पास देखो वेलोसिटी आ गई, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 80। तो 80 कितना आएगा देखो, ऐसे 80 को निकालेंगे तो आएगा dv/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लैम्बडा कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ लैम्बडा r। तो ये क्या आ गया ऐसे 80। अब हम क्या निकालेंगे टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू मास इंटू 80। तो ये कितना आएगा m और 80 कितना है अंडर रूट ऑफ लैम्बडा r। अब हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स आ गया, तो हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, जो कि क्या है फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना है m अंडर रूट ऑफ लैम्बडा r, तो वेलोसिटी कितनी है हमारी अंडर रूट ऑफ लैम्बडा r इंटू t। तो ये कितना आएगा देखो रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा m लैम्बडा r t। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है। अब देखो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे। अब जो सेकंड है क्वेश्चन, देखो एवरेज पावर अगर आपको निकालनी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा। अगर एवरेज पावर निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वर्क डन। तो देखो वर्क डन अगर निकालना है, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल क्या आएंगी हाफ mv² और इनिशियली बॉडी पार्टिकल कहाँ पर है रेस्ट पर, तो इनिशियल क्या आएंगे 0। तो देखो हाफ m और v² कितना है हमारे पास लैम्बडा r t² के बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्बडा r t²। तो ये क्या आ रहा है हमारा वर्क डन। तो हमें पता है कि जो एवरेज पावर है इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, या क्या लिख सकते हैं उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखो हमारा यहाँ पे वर्क डन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ m लैम्बडा r t² अपॉन क्या आएगा t। तो ऐसे t से t कैंसिल, तो कितना आएगा देखो m लैम्बडा r t/2 m लैम्बडा r t/2। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मैंने आपको जो आज जो क्वेश्चंस आपको मैंने कराया उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, तभी आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन से डरने लगेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।